सो नारुतो यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास कोई ना कोई एक स्पेशलिटी तो जरूर से होता है। फॉर एग्जांपल हाशिरामा सेंजू का है उसका वुड स्टाइल, मिनाटो का है उसका फ्लाइंग राइजिन जुत्सु, काकाशी का है उसका कॉपिंग टेक्निक और इटाची का है उसका गेंजुत्सु। और ये सारे ही कैरेक्टर्स अपने अपने स्पेशलिटी के अंदर बहुत ज्यादा महारत हासिल करके बैठे हैं। बट कभी आप लोगों ने एक चीज के बारे में सोचा है कि क्या हो अगर इन सारे कैरेक्टर्स को उन्हीं के स्पेशलिटी के अंदर कोई और बंदा आके उनको हरा दे तो उनके लिए मोमेंट कैसा होने वाला है। मतलब सपोज करो कि कोई एक ऐसा बंदा आता है जो कॉपी करने के मामले में काकाशी को ही सरपास कर देता है, तो ये चीज काकाशी के लिए कितनी शर्मनाक बात है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मोमेंट बन जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर काम के अंदर एक स्पेशलिस्ट होता है। और ये बात जान के शायद आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये फिनोमिना एक्चुअली में नारुतो यूनिवर्स के अंदर एक बार ऑलरेडी हो चुका है। और ये फिनोमिना बेसिकली हुआ है हमारे टाइजुत्सु के गॉड माइट गाय के साथ। सो देखो हमें पता है कि माइट गाय यहाँ पे अपने बैटल के अंदर 99.9% टाइम पे ही अपने टाइजुत्सु का इस्तेमाल करता है और 0.1% टाइम पे अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है। और मादारा ने भी यहाँ पे माइट गाय के बारे में ऐसा डिक्लेयर किया है कि अभी तक जितने भी सारे टाइजुत्सु के यूजर्स आए हैं उसके अंदर माइट गाय सबसे पावरफुल है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि माइट गाय की जिंदगी में एक ऐसा भी मोमेंट आया है जब किसी ने माइट गाय को उसके टाइजुत्सु के अंदर ही हराया था। सो माइट गाय के टाइम पे जब चूनिन एग्जाम हो रहा था उस टाइम पे एक फाइट के अंदर माइट गाय को काकाशी को फेस करना था और उसी सेम बैटल के अंदर काकाशी ने लिटरली माइट गाय को यहाँ पे अपने टाइजुत्सु का इस्तेमाल करके हराया था। और वो एक ऐसा मोमेंट था जो माइट गाय के लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। लेकिन उसी टाइम के बाद से माइट गाय ने भी ऐसा ठान लिया है कि मुझे इस बंदे को सरपास करना है और एट द एंड ये बंदा टाइजुत्सु का सबसे पावरफुल बंदा बन गया।